नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भारती आज आपको सिंधियों के प्रमुख त्योहार टीजड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। सभई चौ टीजड़ी माता जी जय। टीजड़ी सिंधियों का एक प्रमुख त्योहार है। यह श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया अर्थात राखी के तीसरे दिन मनाया जाता है। इसमें खासकर परिवार का केंद्र औरतें भाग लेती हैं। नई फसल के प्रति सम्मान, विश्वास तथा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सभी सदस्य व्रत रखकर अपने परिवार, जीवन साथी तथा समस्त विश्व की सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। पूजा की सामग्री: मिट्टी का मझोले आकार का गमला, भरने के लिए मिट्टी तथा गोबर मिक्स किए हुए, 5 तरह के नए अनाज, काले तिल, चावल का धान, गेहूं की जौ, हरे मूंग तथा लोबिया, एक बड़ा चम्मच। यह सभी आपको पूजा के सामानों की दुकान या फिर अपने किचन में मिल जाएंगे। आप अपनी उपलब्धि के अनुसार अनाजों को बदल सकते हैं। सवेरे की पूजा के लिए पूजा की थाली, अपनी इच्छा अनुसार फल, सिंदूर, फूल, अगरबत्ती, थोड़ा सा अनाज जिसमें गेहूं चावल हों, एक फूलों की माला, कुछ रुपए तथा मीठा पानी। शाम की पूजा के लिए सख्त गुथे आटे का एक मुट्ठी दिया, थोड़ा सा अनाज, फूल, धूप, प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती तथा दूध और पानी मिक्स किया हुआ। इस पूजा की तैयारी के रूप में नई फसल का प्रतीक घड़ों में उगाया जाता है। पूजा की तारीख से 8 दिन पहले नई मिट्टी के बर्तन के बीचों बीच एक छेद कर दें। छेद के ऊपर गमले का एक टूटा टुकड़ा यूं रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए पर मिट्टी ना गिरने पाए। उस बर्तन में मिट्टी तथा गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। यह आपका बर्तन तैयार है। 5 अनाज जो हमने सामग्री में लिए थे उसे रात को भिगो कर रख दें और अगले दिन, जिस तरह इस साल अगर 2020 में टीजड़ी 6 अगस्त बृहस्पतिवार को है तो हम 29 जुलाई बुधवार की रात को अनाज भिजा कर रखेंगे और बृहस्पतिवार 30 जुलाई को सुबह उस भीगे हुए अनाज को बर्तन की मिट्टी के ऊपर अच्छी तरह बिखेर देंगे। ऊपर से थोड़ी सी सूखी मिट्टी भी बिखेर देंगे जिससे दानों के अंकुरन में मदद मिले। अब उस पर इतना पानी छिड़कें ताकि मिट्टी गीली रहे और उसे एक बड़े टब से ढक देंगे। एक बड़े टब से ढकने से अनाज अच्छी तरह अंकुरित हो जाते हैं। 3 दिन के बाद हम टब को हटाएंगे। अब अनाजों में अंकुर आ गए हैं। अब इस गमले को धूप में या किसी रोशन जगह पर रख देते हैं और इसे रोज हल्का हल्का पानी देंगे। अधिक पानी नहीं देंगे, नहीं तो ये गल जाते हैं। टीजड़ी वाले दिन सुबह सवेरे रोशनी होने से पहले उठ जाते हैं। उठकर चाय और पानी पीकर कुछ खाते हैं। यह व्रत का एक अनिवार्य भाग होता है। इसे असुर अर्थात उषा काल कहते हैं। और उसके बाद पूरा घर साफ सुथरा पवित्र कर नहा धोकर टीजड़ी वाले प्लांट को डोरी से यूं बांधकर कहीं झुला देते हैं कि हम उसे झुला सकें। श्रद्धा भरे मन से नए कपड़े पहनकर मेहंदी लगे हाथों से बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। असुर के बाद पानी नहीं पीते। और अब जो नई फसल का प्रतीक टीजड़ी माता हमने लगाई थी उसे कहीं झुलाकर फूलों की माला से सजाएंगे, साइड में सिंदूर लगाएंगे और उसके बगल में कुछ फल रखेंगे जैसे उसे नुकसान ना पहुंचे।
थोड़ा सा मीठा पानी डालेंगे, थोड़ा अनाज डालेंगे, अगरबत्ती जलाकर उसकी चारों तरफ वाड़ी जाते हुए नीचे कहीं अगरबत्ती लगा देंगे ताकि उस पर कोई नज़र न लगे। मन में श्रद्धा और कृतज्ञता रखकर समस्त विश्व की, अपने सुहाग की, सुख समृद्धि की कामना करते हुए दोनों हाथों से पकड़कर 7 बार झुलाते हुए यह बोलते हैं, ट्रीजरी माता झूल हिंडोला झूल, राजा पांजे राणी असां, जोगी पांजे जोग असां, माँ पांजे सुहाग असां। ट्रीजरी माता झूल हिंडोला झूल, राजा पांजी राणी असां, जोगी पांजे जोग असां, माँ पांजे सुहाग असां। अर्थात माता तीज, आप, हम और समस्त विश्व अपने अपने जीवन संगी के साथ मस्ती भरे जीवन के झूलों में उठने के साथ साथ गिरने का भी पूर्ण मजा लें। हर हाल में शुक्रिया करें, हर हाल में वाह वाह करें। अब दोनों घुटनों को धरती पर टिकाते हुए श्रद्धा से धरती पर माथा टेकें और नमस्कार करें। ध्यान रखें कि पूजा का अर्थ कृतज्ञता और श्रद्धा होता है। अब आप शुद्ध मन के साथ मीठा पानी पी सकते हैं। जब तक दिन की रोशनी है तब तक हम पानी पीते हैं और कुछ लोग चाहें तो चाय भी पीते हैं। जब सूरज डूबने की तरफ जाने लगे अर्थात 5 बजे के लगभग शाम की पूजा शुरू करते हैं। शाम की पूजा के लिए ट्रीजरी माता को झूले से उतारकर एक साफ सुथरी जगह पर रख देते हैं। पूरा घर साफ करते हैं। आरती की थाली में आटे का एक मुट्ठी दिया, कुछ पैसे, कुछ अनाज, धूप, फूल, नारियल, प्रसाद, दूध और पानी मिक्स किया हुआ तथा अगरबत्ती रखते हैं। घर को साफ सुथरा कर नए वस्त्रों में तैयार होकर सारा परिवार एक साथ बैठकर श्रद्धा व कृतज्ञता भरे मन से आनंद गीत अर्थात भजन गाते हुए जीवन में हर चीज का शुक्रिया अदा करते हैं। धरती माँ की अनमोल बरसती हुई नेमतों को महसूस कर गदगद मन से ट्रीजरी माता की कथा पढ़ते हैं, जो कथा कुछ यूं है। सभई चौ ट्रीजरी माता जी जय।
कथा पूरी होने के बाद माता की आरती गाई जाती है। इसमें माता की आरती जो वैष्णो माता या दुर्गा माता की आरती है वही आरती गाई जाती है। पल्लव पाया जाता है। पल्लव सिंधियों का पूजा का एक प्रमुख हिस्सा है। यूं तो सिंधियों में मांग नहीं होती, लेकिन कुदरत के सामने, प्रकृति के सामने मांग कर वो मन नित्य होते हैं, नवते हैं, यानी कि झुकते हैं, नर्म होते हैं। श्रद्धा और भावों से भरपूर मन पल पल भावनाओं से भर जाता है। कथा होने के बाद चांद के निकलने तक इंतजार करते हैं बिना पानी पिए। बरसात का मौसम, बादलों से ढका आसमान, कई बार तो चांद निकलता ही नहीं, लेकिन उस इंतजार का एक अद्भुत मजा होता है। चांद निकलने पर अगरबत्ती से नजर उतारकर उस पर आटे का दिया वाड़ा जाता है, दूध और पानी के मिक्स से अर्घ दिया जाता है और साथ ही एक गीत गाते हैं, हत्थ में चूड़ो पेड़ में कड़ी अर्घ ड्यामा कोठे चढ़ी। हत्थ में चूड़ो पेड़ में कड़ी अर्घ ड्यामा कोठे चढ़ी। उसके बाद जीवन संगी एक दूसरे को पानी पिलाते हुए व्रत का निवारण करते हैं। इस तरह तीजरी की खूबसूरत दिन का निवारण होता है। अनमोल गूढ़ शिक्षाओं से भरा यह उत्सव हमें जीवन को नए नजरिए से देखना सिखाता है। मिट्टी अर्थात प्रकृति का सबसे पवित्र तत्व, किस तरह एक छोटे से अनाज को अगर मिट्टी का साथ मिले तो वह अंकुरित होकर फलीभूत होता है। मिलन से होने वाले नवजीवन अंकुरण तथा हर एक कण में भरा हुआ अनमोल जीवन दिखता है हमें। जीवन के झूलों की मस्ती अर्थात उठना और गिरना दोनों एक समान आनंददायक होते हैं। ये एहसास होता है जो हमें हर एक पल में वाह वाह करना सिखाता है। भजन और आरती हमें जीवन के मद में डूब जाना बताते हैं। कोई इच्छा नहीं, चाह नहीं, शिकायत नहीं, बस श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता से भर जीवन की लहरों में किस तरह बहा जाता है, ये सिखाते हैं। मॉनसून, कृष्ण पक्ष, चांद और बादलों की लुका छिपी प्रकृति की अद्भुत लीला के बारे में बातें बताती है। उत्सवों को महसूस किया जाता है। शब्द शायद इस भावना को बांध नहीं सकते। धन्यवाद। आप सबकी दोस्त भारती।